पहला बुनियादी सवाल, आजकल समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? जब हम लेट हो जाते हैं तो हमें कई मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जल्दबाजी में दुर्घटनाएं तक हो जाती हैं। हमारे पूर्वजों को कभी समय की समस्या नहीं हुई, जबकि तब कोई यातायात के साधन भी नहीं थे। भगवान ने उन्हें भी 24 घंटे ही दिए थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत से हमारे जीवन में समय कम पड़ने लगा है और यह समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही मनुष्य समय बचाने वाले नए नए उपकरण बनाता जा रहा है। यही हमारी समस्या का मूल कारण है। पहले जीवन सरल था और रफ्तार धीमी थी, लेकिन इंटरनेट और आधुनिक उपकरणों ने हमारे जीवन की गति बढ़ा दी है। इन आविष्कारों ने हमारे जीवन की गति बढ़ाकर हमें दुनिया से तो जोड़ दिया है, लेकिन खुद से बहुत दूर कर दिया है। अब आप समाधान चाहते हैं तो आपको अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। याद रखें, दुनिया नहीं बदलेगी, बदलना आपको पड़ेगा। दूसरा बुनियादी सवाल, आपके पास दरअसल कितना समय है? ईश्वर ने मनुष्यों के बीच कोई और चीज देने में फर्क किया हो तो किया हो, लेकिन एक चीज देने में कोई फर्क नहीं किया है और वह है समय। अब यह आप पर है कि आप इसका सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग। समय सीमित है। यदि हम अपनी अपेक्षित आयु 100 वर्ष मान लें तो हमारे पास जीवन में कुल 36,500 दिन ही होते हैं। इसी समय हिसाब लगाकर देखें कि इन 36,500 दिनों में से आपके पास कितने दिन बचे हैं जिनमें आपको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है। नीचे दी गई आसान गणना करके खुद जान लें कि आपके पास अब लगभग कितने दिन बचे हैं। तीसरा बुनियादी सवाल, आपका समय कितना कीमती है? आपने सुना होगा समय ही धन है, लेकिन सच तो यह है कि समय ही संभावित धन है। चलिए आपके समय की कीमत निकालते हैं। यदि आप हर महीने 20,000 कमाते हैं तो इसके लिए आप महीने में 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी 200 घंटे। इस हिसाब से आपके 1 घंटे की कीमत होगी 100 रुपए। अब यदि आप रोज 1 घंटा खराब करते हैं तो 365 गुना 100 बराबर 36,500 रुपए का नुकसान होता है। यदि रोज 2 घंटे खराब करते हैं तो 365 गुना 200 बराबर 73,000 रुपए का नुकसान होता है। यदि आप रोज 2 घंटे 25 साल तक खराब करते हैं तो 9,125 दिन होते हैं और 9,125 गुना 200 बराबर 18,25,000 रुपए का नुकसान होता है। तस्वीर डरावनी है। अब या तो आप समय खराब करना बंद करेंगे या फिर कम समय में ज्यादा काम करेंगे, या आज जो आपको घंटे का मूल्य मिल रहा है उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, समय की लॉग बुक रखें। जिस प्रकार हम रुपए पैसे का हिसाब रखते हैं उसी प्रकार समय का हिसाब रखना होगा। आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इसमें कुछ भी छोड़े नहीं। इसमें आलस न करें। 1 हफ्ते बाद इस लॉग बुक की जांच करें। यह आपके समय के खर्च का एक्सरे है। इसका विश्लेषण करें कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन। समय कहाँ से निकाला जा सकता है, कहाँ लगाकर अपना फायदा किया जा सकता है। समय के फिजूल खर्ची को जायज और तर्क संगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। लॉग बुक रखने से ही आपको एहसास होगा कि आपका बहुमूल्य समय कैसे और कहाँ अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक रखें। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। लक्ष्य से आपकी योजना को आकार मिलता है। योजना से आपके कार्य तय होते हैं, कार्यों से परिणाम हासिल होते हैं और परिणाम से आपको सफलता मिलती है, और यह सब लक्ष्य से शुरू होता है। अगर आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपकी सफलता संदिग्ध है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहाँ जाना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँच सकते। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित या स्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊँगा, मैं अपनी योग्यता में वृद्धि करूँगा। स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार होते हैं, मैं हर दिन 8 घंटे काम करूँगा, मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊँगा, यानी जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। दोस्तों, लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। आर्थिक लक्ष्य 2020 क्रिकेट मैच के टारगेट की तरह होते हैं। बाद में खेलने वाली टीम जानती है कि उसका लक्ष्य क्या है और जीतने के लिए उसे हर ओवर में किस एवरेज से रन बनाने हैं।
आर्थिक लक्ष्य बनाएं और अपनी प्रगति की जांच करते रहें। मेहनत करें और सही दिशा में मेहनत करें। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपका इनपुट क्या है, महत्वपूर्ण आउटपुट है। जांच करें आप कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने सफल हो रहे हैं। अगर आपको वह फसल पसंद नहीं है जो आप काट रहे हैं, तो उस बीज की जांच करें जो आप बो रहे हैं। नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारे महत्वपूर्ण कार्य इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम महत्वहीन कामों में उलझे रहते हैं। महत्वाकांक्षी व्यक्ति इस बारे में सतर्क रहें। याद रखें, सफलता महत्वपूर्ण कामों को करने से ही मिलती है। अपने कामों को निम्न टेबल अनुसार वर्गीकृत करें। ए अनिवार्य कार्य, बी महत्वपूर्ण कार्य, सी सामान्य कार्य। ए कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्य रखें। बी कॉलम में ऐसे कार्य जो अनिवार्य तो नहीं परंतु महत्वपूर्ण हैं। सी कॉलम में सामान्य कार्य जो न अनिवार्य हैं न महत्वपूर्ण। दिन में सबसे पहले ए कॉलम से शुरुआत करें, फिर बी और फिर सी। एक बात हमेशा याद रखें, अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल न हो पाने का कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। बोले या लिखे गए सबसे दुखद शब्द हैं, मैं यह काम कर सकता था। नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। महात्मा गांधी यात्रा करते समय नींद लेते थे ताकि वे तरोताजा हो सकें। नेपोलियन जब सेना के साथ युद्ध करने जाते थे तो रास्ते में पत्र लिखकर अपने समय का सदुपयोग करते थे। एडिसन अपने समय की बर्बादी को लेकर इतने सचेत थे कि किशोरावस्था में जब वे रेल में यात्रा करते थे तो अपने प्रयोगों में जुट जाते थे। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स यात्रा के दौरान मोबाइल पर जरूरी बातें करके इस सिद्धांत पर अमल करते हैं। समय को लेकर सभी सफल लोग सतर्क रहते हैं। वे जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है और इसके सदुपयोग से ही सफलता संभव है। यात्रा के दौरान गाने या वाहियात रील्स, वीडियो इत्यादि न देखकर कोई प्रेरणादायक किताब, ऑडियो, वीडियो देख सुनकर समय का सदुपयोग कर अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस विचित्र जीवन का एक विचित्र सत्य है कि जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, खुद पर सबसे ज्यादा अनुशासन लादते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ आनंददायक चीजों का त्याग करते हैं, वही सबसे ज्यादा सुखी होते हैं। यदि आप समय का मूल्य नहीं जानते हैं तो आपका जन्म शोहरत के लिए नहीं हुआ है। हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है, उनमें बहुत कुछ किया जा सकता है जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। नंबर 5, काम सौंपना यानी डेलीगेशन सीखें। कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल कई लोग हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है वे असफल होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम खुद करे। यानी आप बिजनेस करते हैं तो आपको दूसरों की योग्यता, बुद्धि, क्षमता और निष्ठा की जांच करके डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपना सीखना पड़ेगा। इसकी वजह से आपका समय कई गुना बढ़ जाता है, जिसका प्रयोग करके आप प्रगति कर सकते हैं। यहाँ आपको यह सावधानी रखनी है कि कौन से काम और किसको सौंपने हैं। अति गोपनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य स्वयं करें। जो लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं वे बड़े काम नहीं कर पाते। अमीर लोग समय निवेश करते हैं, गरीब लोग धन में निवेश करते हैं। नंबर 6, पेरेटो के 20/80 के नियम को जानें। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। पेरेटो का नियम कहता है कि आपकी 20% प्राथमिकताएं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ यानी टॉप 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यह नियम हमें परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं। वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। होता यह है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं। हम सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें,
और इसके बाद महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। लेकिन बाद में जाकर हमें यह एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पेरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। शास्त्रों का ज्ञान असीमित है और सीखने के विषय बहुत सारे हैं। हमारे पास सीमित समय है और सीखने की राह में कई बाधाएं हैं। इसलिए सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज चुनें। जिस तरह हंस दूध में मिले पानी को छोड़ देते हैं और सिर्फ दूध पीते हैं। नंबर 7, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। यह नियम कहता है कि काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी हम कम समय में ज्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरी हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में कम काम कर पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जब डेडलाइन निश्चित कर लेते हैं तो आपके कार्य मेहनत करने पर उसी डेडलाइन से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। जो ऊंची छलांग लगाता है उसे लंबा दौड़ना होगा। हर दिन इस तरह जिएं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो। नंबर 8, अपने प्राइम टाइम में काम करें। अपने प्राइम टाइम को पहचानें। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। कुछ लोगों के लिए सुबह का टाइम होता है, किसी के लिए यह दोपहर का हो सकता है और किसी के लिए रात का। महत्वपूर्ण बात इसे पहचानना है। सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद न करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय में भी कर सकते हैं। यदि आपका प्राइम टाइम सुबह का है तो आप भाग्यशाली हैं। अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछें, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है। नंबर 9, स्वयं को व्यवस्थित करें। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने कई मुश्किलें खड़ी कर देता है और फिर न चाहते हुए भी हमारा समय बर्बाद होता है। अव्यवस्था का आम उदाहरण जैसे किसी फाइल या कागज का न मिलना, आलस या जल्दबाजी के कारण हम किसी चीज को सही जगह नहीं रखते और फिर उसे खोजने में ऑफिस या घर को अस्त व्यस्त कर देते हैं और फिर वह चीज हमें वहां मिलती है जहां उसे नहीं होना चाहिए। असंतुलित भोजन, अति भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और बुरी आदतें भी अव्यवस्था का ही रूप है जिससे हम बीमार हो सकते हैं और फिर बीमारी से निकलने में हमारा बहुमूल्य समय और अमूल्य स्वास्थ्य दोनों का नुकसान होता है। ध्यान रहे, अगर आपकी दिनचर्या व्यवस्थित है तो आपका जीवन भी व्यवस्थित होगा और जब आपका जीवन व्यवस्थित होगा तो आप आराम से समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर पाएंगे। हर समय की तरह यह समय भी बहुत अच्छा है, बशर्ते हम जानते हों कि इसका क्या करें। दिन भी कितनी रहस्यमय चीज होते हैं। कई बार वे पंख लगाकर उड़ जाते हैं और कई बार वे अंतहीन लगते हैं, लेकिन उन सभी में 24 घंटे ही होते हैं। ऐसा बहुत कुछ है जो हम उनके बारे में नहीं जानते। नंबर 10, टाइम टेबल बनाएं। हमारे पास समय की सबसे ज्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी है। टाइम टेबल 2 प्रकार का हो सकता है, पूर्ण टाइम टेबल और संक्षिप्त। पूर्ण टाइम टेबल में आप 24 घंटे की योजना बनाते हैं और संक्षिप्त में सिर्फ सीमित योजना। संक्षिप्त टाइम टेबल बनाना और उसका पालन करना आसान है तथा शुरुआत में अच्छा है। यह व्यावसायिक लक्ष्य हासिल करने का बेहतरीन तरीका है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि संक्षिप्त टाइम टेबल आपको सिर्फ एक दिशा में सफलता दिलाता है, जबकि पूर्ण टाइम टेबल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टेलीविजन देखने जैसा है जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल हो। नंबर 11, कर्म में जुट जाएं। बेहतरीन लक्ष्यों और सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के बावजूद आप असफल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। कर्म ही वह जादुई तत्व है जो आपको स्थायी सफलता दिलाता है। हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत हम सफल नहीं हो सकते, फिर भी काम को टालते हैं। मूड नहीं है का बहाना या समय संसाधन की कमी का बहाना बनाते हैं, यानी बस काम ही नहीं करते। सफल व्यक्ति मूड के गुलाम नहीं होते, वे तो अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करते हैं।
सृष्टि कर्म और फल के आधार पर चलती है। यदि मेहनत का बीज बोएंगे ही नहीं तो सफलता की फसल कैसे काटेंगे? याद रखें, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अतः कर्म में जुट जाएं। यदि आप समय का सही उपयोग सीख लेते हैं तो भविष्य फल के रूप में आपको सब कुछ देगा, सम्मान, सफलता, धन, सुख आदि। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं, इसके बजाय महत्वपूर्ण तो यह है कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं। नंबर 12, अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं। कार्यक्षमता बढ़ाने की पहली शर्त है इच्छा। इसे कभी न मरने दें। आप अपने चुने हुए क्षेत्र में लगातार नई और एडवांस चीजें सीखते रहें और अपनी कार्यक्षमता बढ़ाते रहें। कुशलता किसी बक्से में चीजों को पैक करने की तरह है। अच्छी तरह पैक करने वाला बुरी तरह पैक करने वाले की तुलना में 2 गुनी चीजें पैक कर सकता है। प्रार्थना ऐसे करें जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता हो। काम इस तरह करें जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता हो। जीवन 10 गियर वाली मोटरसाइकिल की तरह है। हम में से ज्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर्स होते हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? तो फिर समय बर्बाद न करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है। नंबर 13, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा। अगर किसी दूसरे की डेडलाइन नहीं है तो बेहतर यही रहता है कि आप खुद ही अपने कार्य की डेडलाइन तय करें। यह सोचें कि कोई काम कितने समय में किया जा सकता है। आपातकालीन स्थितियों के लिए थोड़ा मार्जिन रखें और अपनी डेडलाइन यानी काम पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर और उससे पहले ही काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। डेडलाइन तय करना एक ऐसी लाभकारी आदत है जिससे आप जीवन के हर क्षेत्र में ज्यादा तेजी से तरक्की कर सकते हैं। समय भी धन जैसा होता है। यह हमारे पास जितना कम होता है, हम इसका इस्तेमाल उतनी ही ज्यादा किफायत से करते हैं। नंबर 14, समय खरीदना सीखें। यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। दूसरी ओर जो लोग समय को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरसक कोशिश करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। कंपनियों के मालिक भी यही करते हैं। कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसका वितरण नहीं करता, उसका प्रबंधन भी नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी का होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी का मालिक दूसरों का समय खरीद लेता है। ऐसा सही व्यक्ति खोजें जिसके 1 घंटे की कीमत आपके 1 घंटे की कीमत से कम हो। आउटसोर्स की नीति का यही सिद्धांत है। कहावत है, समय ही धन है, लेकिन अगर आप इसे उलट देते हैं तो आपको एक मूल्यवान सत्य पता चलता है। धन ही समय है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। नंबर 15, भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। भावी भविष्य सुनहरी हो, इसके लिए आपको अपने वर्तमान समय में आलस छोड़कर कर्मठता से कार्य करना होगा। भावी दीर्घकालीन सुख के लिए वर्तमान क्षणिक आनंद का त्याग करना होगा। हमारी द्विधा समय की कमी से ज्यादा गहरी है। यह मूलतः प्राथमिकताएं तय करने की समस्या है। हमें इस बात का एहसास होता है कि हमने वे काम नहीं किए जो हमें करना चाहिए थे, और वे कर दिए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। कल खिलने वाले सभी फूल आज बोए बीजों से ही पैदा होंगे। नंबर 16, निश्चित समय पर काम करें। दोस्तों, हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उस समय अपने आप भूख लगने लगेगी। यदि आप रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उस समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका शरीर और मन मस्तिष्क इसमें आपकी मदद करेगा, एवं जब आप नियमितता से एक निश्चित तंत्र में चलते हैं तो प्राकृतिक शक्तियां आपके साथ होंगी। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। नंबर 17, समय के बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको जमीन पर पटक देगी। यही समय के मामले में भी होता है।
जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते हैं, आपके काम में 10 तरह के व्यवधान आएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहना सीखें कि आप इस समय महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। मेरी सलाह है कि तुम अपने मिनटों का ध्यान रखो, फिर घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। जिन लोगों के पास खाली समय होता है वे हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करेंगे। नंबर 18, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ लें। आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में कम से कम समय बर्बाद करें। सरल भाषा में न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह बहुत ही अद्भुत नियम है। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग न हो। यह बाहरी बल कहाँ से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। अतः आर्थिक लक्ष्य बनाएं जो आपको प्रेरित करें ताकि आप बाहरी बल यानी अनुशासन का प्रयोग करके अपनी अवस्था बदल लें। दूसरे लोग आपकी सफलता के लिए आप पर दबाव नहीं डालेंगे। अनुशासन ही लक्ष्य और सफलता के बीच का पुल है। नंबर 19, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। गति और प्रगति में गफलत न करें। बच्चों का आगे पीछे हिलने वाला घोड़ा गति तो करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। हम में से कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यांकन सिर्फ एक ही चीज के आधार पर होगा और वह है परिणाम। नंबर 20, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। मैंने यह सीखा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम सब कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक समय में तो नहीं। इसलिए प्राथमिकताओं के बारे में सोचते समय आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित नहीं होना चाहिए कि आप कौन से काम करते हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि आप उन्हें किस समय करते हैं। टाइमिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सभी काम एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप दूसरों से करवा सकते हैं। यानी हर काम को उसके सही टाइम स्लॉट के हिसाब से करें। सच्ची सफलता पाने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछें। क्यों, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं और अभी क्यों नहीं। नंबर 21, सुबह जल्दी उठें। सुबह का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। सुबह आप जितनी जल्दी उठते हैं उतने ही घंटे आप दुनिया से आगे हो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर आप अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक विकास कर सकते हैं। विश्व के सफलतम व्यक्ति सुबह जल्दी सोकर उठते हैं। सुबह 10 बजे तक खुश रहेंगे तो बाकी का दिन अपनी परवाह स्वयं कर लेगा। नंबर 22, 1 घंटा व्यायाम करें। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास शरीर के व्यायाम के लिए समय नहीं है, उन्हें देर सवेर बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 24 घंटों में से 1 घंटा केवल अपने और अपने शरीर के लिए रखें और 23 घंटे दूसरों के लिए। ध्यान रहे, यदि आपने अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाला तो आपका बाकी समय और जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। व्यायाम तो एक इन्वेस्टमेंट है जिसका फल आपको टाइम मैनेजमेंट करते समय कई गुना बढ़कर मिलेगा। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, सबसे पहले उसे खुद हिलना पड़ेगा। नंबर 23, टीवी, मोबाइल के संदर्भ में सावधान रहें। इसमें दो राय नहीं कि यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का समय है, परंतु यह भी सत्य है कि हम अपने दिन का अधिकतम समय टीवी, मोबाइल पर वाहियात कंटेंट देखने सुनने में खराब करते हैं। मोबाइल हमें महत्वहीन कामों में उलझा कर रखता है। इससे हमारा दो तरफा समय बर्बाद होता है। हम खुद अपना समय बर्बाद करते हैं या फिर कोई दूसरा इसके माध्यम से हमारा समय बर्बाद करता है। इन आविष्कारों का प्रयोग हमें सूचना, ज्ञानवर्धन इत्यादि के लिए ही करना चाहिए। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मोबाइल से कितना घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है जो हमें नित नई बीमारियां दे रहा है।
यदि आप अपने समय का सबसे अधिक उपयोग करना चाहते हैं तो इन गैजेट्स से सावधान रहें और इनका न्यूनतम प्रयोग कर अपने समय का सदुपयोग करें। इससे ज्यादा निरर्थक कुछ नहीं कि आप वह काम कुशलता से करें जिसे किया ही नहीं जाना चाहिए। बर्बाद समय का मतलब है बर्बाद जीवन। आपका टीवी, मोबाइल उत्कृष्ट सेवक हैं लेकिन भयंकर मालिक हैं। चुनाव आपका है। आप एक चीज को रिसाइकल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय। नंबर 24, आलस से बचें। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। मुश्किल काम के आते ही हम आलस करने लगते हैं। आलस का एक अहम कारण है अत्यधिक भोजन करना। अधिक भोजन से हमारी ऊर्जा, एकाग्रता में कमी आ जाती है और हमारे काम की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। शर्लॉक होम्स जब कोई जटिल समस्या सुलझाने में जुटता था तो खाना पीना छोड़ देता था। उसका मानना था कि भोजन के बाद खून का प्रवाह पेट की तरफ हो जाता है, जिससे दिमाग के काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। आलस के कारण इंसान अपने महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखें और आलस नामक महारोग से बचें। आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। नंबर 25, टालम टोल न करें। हम सभी कभी न कभी टालम टोल करते हैं। कारण कभी हमारा मूड या काम का मुश्किल होना हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यह खतरनाक है। पहला नुकसान, आप कल के समय को गिरवी रख देते हैं। जिस काम को आज ही निपटा सकते हैं उसे कल पर टालने से आप कल के बोझ को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आज का काम आज ही निपटाएं ताकि आने वाले कल पर बोझ न पड़े। संभव हो तो आने वाले कल के कुछ काम आज ही निपटा लें ताकि कल के दिन पर आप पर दबाव कम रहे और आप उसमें नए काम कर सकें। मूड के गुलाम न बने, मन को अनुशासित करें और मूड हो या ना हो काम शुरू कर दें। सच तो यह है कि लोग आम तौर पर अपने मनपसंद काम को करने का समय निकाल सकते हैं। कमी दरअसल समय की नहीं बल्कि इच्छा की होती है। सफलता के नियम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि आप काम नहीं करेंगे। कुछ लोगों के पास हजारों कारण होते हैं कि वे अपना मनचाहा काम क्यों नहीं कर सकते, जबकि उन्हें तो बस एक कारण की जरूरत होती है कि वे उसे क्यों कर सकते हैं। नंबर 26, अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। आप अपने दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको चेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन और अवचेतन मन। चेतन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है। यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। रात भर में आपकी कार्य सूची आपके अवचेतन मन में समा जाती है और सुबह आपका चेतन मन अपने आप अवचेतन मन के सुझाए बेहतरीन तरीकों से काम करने लग जाता है। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे वह हासिल भी कर सकता है। सफलता का सूत्र सरल है, सही काम करें, सही तरीके से करें, सही समय पर करें। नंबर 27, बुरी लतों से बचें। शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे से बचें। इनको पीने में बहुत समय बर्बाद होता है। खासतौर पर शराब पीकर आदमी किसी काम का नहीं रहता। इसको पीने से लेकर इसका नशा उतरने तक आपका बहुत सारा कीमती समय बर्बाद होता है। एक और बुरी लत है दूसरों की बुराई करना या इधर उधर की बातें करना। इसके अलावा बहस या लड़ाई झगड़े और बड़बोलेपन से भी समय प्रबंधन में दिक्कत आती है। उस व्यक्ति का कितना सारा समय बच जाता है जो इस बात पर नजर नहीं रखता कि उसका पड़ोसी क्या कहता, करता या सोचता है। आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। आपका आज बीते हुए कल का परिणाम है और आने वाले कल का कारण है। नंबर 28, सापेक्षता के नियम को समझें। किसी सुंदर युवती से रोमांटिक बातें करते समय 1 घंटा भी 1 सेकंड की तरह लगता है। सुर्ख अंगारे पर 1 सेकंड बैठना भी 1 घंटे की तरह लगता है। यही सापेक्षता है। अपने काम को दिलचस्प बनाने का उपाय खोजें ताकि आप लय में काम करें। काम करते समय अपने लक्ष्य को न भूलें। यदि आपका सपना पर्याप्त शक्तिशाली है तो यह आपको प्रेरित करेगा। वर्तमान कष्ट न देखें,
भावी सुख पर ध्यान लगाएं, चुनाव आपका है। अपने बेटे को आदमी बनाने में एक औरत को 20 साल लग जाते हैं और दूसरी औरत उसे 20 मिनट में मूर्ख बना देती है।